अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी दम का कीमा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दम का कीमा बनाने के लिए मैंने एक लार्ज साइज़ की अनियन लेकर उसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसे फिर क्रश कर लें आप। उसके अलावा 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ली है क्रश्ड, और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर आप चने भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून पिसा हुआ कच्चा पपीता लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत है, और उसके अलावा खोपरा जो है डेसिकेटेड कोकोनट मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। हल्दी है 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्चें हैं 2 टीस्पून। 4 मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसी तरह से गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमें गोश्त में कीमे में मिलाना है। कीमा जो है ये हाथ का बना हुआ कीमा है, थोड़ा मोटा मोटा कीमा आपको इसके लिए लेना पड़ेगा। बिल्कुल मशीन का कीमा अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा पपीते की वजह से, इसलिए इसमें आप हाथ का बना हुआ कीमा लें। और तमाम जो मसाले हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसे 2 घंटे तक के लिए मैरिनेट करूँगी। ओवरनाइट आप इसको मत रखें। अगर आपने इसमें पपीता लगाया है तो ओवरनाइट रखने से बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा हो जाएगा। अगर आप पपीता लगाएंगे तो फिर इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए ही रखें। इसके अलावा बादाम का जो है वो भी पाउडर है जो कि 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास खसखस हो तो आप 1 टीस्पून फुल खसखस ले लें और उसका पाउडर बना लें और उसे शामिल कर लें। मेरे पास खसखस नहीं है, मैंने इसलिए 10 के करीब बादाम लेकर उनका पाउडर बनाया। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस आप आखिर में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप भरकर आप इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही में से पानी निकला हुआ होना चाहिए, और दही 1 कप पूरा आप लें और वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, और जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसमें से 2 टेबल स्पून तेल जो है वो भी शामिल कर दिया। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। मैंने इस पर क्लीन रैप लगा दिया है और अब 2 घंटे के लिए मैं इसे रख रही हूँ। अगर आप इसे ओवरनाइट रखना चाहें तो फिर उस वक्त आप इसके अंदर जो पपीता है वो मत लगाएं, और जब आप इसको पकाने के लिए निकालें तो 2 घंटे पहले निकाल लें और फिर पपीता लगाकर फिर इसे पकाएं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया था और उसी के अंदर मैंने जो प्याज है वो फ्राई की थी, तो प्याज मैंने निकाल ली थी। और अब उसी ऑयल के अंदर मैं यहाँ पर ये तमाम कीमा जो है मैंने ऐड कर दिया है, और इसे तेज़ आंच पर हमें जल्दी जल्दी पकाना है। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसे तेज़ आंच पर पका रही हूँ। 5 मिनट के बाद हम इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे। मैंने इसमें यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है, और हल्की आंच पर मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक पकाया है। बीच बीच में मैं इसे देखती रही हूँ। बीच बीच में आप इसे देखते रहें और चमचा चलाते रहें, वरना ये नीचे से लग सकता है क्योंकि इसके अंदर बादाम वगैरह शामिल हैं। आखिर में इस तरह से तेल ऊपर आ जाएगा 20 से 25 मिनट के बाद, और फिर हम इसमें धनिया और पुदीना शामिल करेंगे थोड़ा सा काट कर। यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। थोड़े से धनिया और पुदीने से मैंने इसे फिर से गार्निश कर दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।